ईरान की राजधानी तेहरान पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। यह अभी की बड़ी खबर है। एक साथ कई ड्रोन के जरिए हमले किए गए। ईरान का दावा है एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया है। तो ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर एक बार फिर से हमला किया गया, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, ये देखिए आप। लेकिन ईरान का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और उसके बाद इन हमलों को नाकाम किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने, आसमान में इन ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। तो नेतन्याहू का प्रहार, ईरान होगा राख, ईरान को खाक कर दिया जाएगा, नेतन्याहू ये बोल रहे हैं। तेहरान में इजराइल के टारगेट क्या क्या हैं आपको बताएं। रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया गया, परमाणु मुख्यालय पर हमला किया गया तीसरे दिन, और परमाणु प्रयोगशाला पर हमला किया गया, और इसके अलावा ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज पर भी अटैक किया गया। किन ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया गया ये आप जानिए। तेहरान, इसके अलावा बंदर अब्बास, इसके साथ साथ इस्फहान और बुशहर पर हमले को अंजाम दिया गया है। अतुल भारद्वाज सर, मैं इस मौजूदा सिचुएशन को आपसे समझना चाहता हूं। ये जो हालात इस वक्त हैं, ये कहां तक एस्केलेट कर सकते हैं, और ऐसे में तब जब नेतन्याहू ने यह प्रण ले लिया है कि तेहरान को पूरी तरह से जला दिया जाएगा, तेहरान इज बर्निंग, ये बाकायदा इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, ये जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग लंबी चलेगी, और दोनों देश एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम उसको एकदम ख़त्म कर देंगे। और पहला जब अटैक किया था इजराइल ने, तो ऐसा लगा था कि उनकी कमर तोड़ दी है ईरान की। पर ईरान के जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुए हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि जो आयरन डोम जो था, या इजराइल को जो इम्प्रेग्नेबल माना जाता था, इजराइल ऐसा नहीं है। इजराइल के अंदर अटैक हुए हैं, और शायद पहली बार इजराइल ये महसूस भी कर रहा है कि वॉर क्या होती है। बिकॉज अभी तक वो जो थे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डील कर रहे थे। पहली बार इजराइल जो है अब एक स्टेट एक्टर, जो कि एक मिलिट्री पावर है, मिसाइल पावर है, उसके साथ, और एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है ईरान, उसके साथ वो अब टक्कर ले रहा है। तो उसको खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर अटैक्स होंगे। ये वॉर लंबी चलने वाली है, और ईरान ने, मेरे को लगता है कि अपनी पेटी कसी हुई है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन होगी और ये लंबी खींचेगी ये वॉर। तो इसलिए इसको देखते हुए लगता है, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि न्यूक्लियर, बिकॉज इस वॉर का मकसद ही, जैसे इजराइल ने कहा है, कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करना है ईरान के। अब ईरान के जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय होंगे, जैसे कि आपने अभी बताया, रेडिएशन लीक्स होंगे, रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी, पूरे एरिया में बढ़ेगी, साउथ एशिया। बिल्कुल, और सर नतांज में तो देखने को मिल भी रहा है, और उसको लेकर वार्न किया गया कि अभी नहीं रोका गया तो फिर आगे बड़ी तबाही मच सकती है। और इजराइल तो बोल रहा है कि तमाम जो परमाणु ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर देंगे, तब क्या होगा। एक और बड़ी खबर, तबरीज बंदर अब्बास में हमला हुआ है, कई अन्य इलाकों पर भी हमला किया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तो ये देखिए अभी की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। ये देखिए आप, तबरीज और बंदर अब्बास में भी अटैक किया गया, लेकिन यहां पर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इंटरसेप्ट करके इन हमलों को नाकाम भी किया है। Rose e Vartechar, Padofan da Souza.